14 जून का वो दिन दोबारा गुजर गया। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन सुशांत के परिवार के लिए, सुशांत के चाहने वालों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए ये 1 साल 1000 साल के बराबर लंबा था। एक एक दिन काटना मुश्किल था। एक एक घंटा 1 साल के बराबर महसूस हुआ कि उनके चहेते सुशांत के साथ गलत नहीं बल्कि बहुत गलत हुआ था। धोखा हुआ था, सबोटेज हुआ था। दर्द के असीम समंदर में सुशांत को धकेला गया और फिर 14 जून को उन्हें खत्म कर दिया गया। मगर अब तक 14 जून को लेकर एक बार नहीं बल्कि बार बार वही बातें कही जाती हैं कि 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली, सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन हम आपको ऐसे 5 झूठ बताने जा रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती और पापी पिठानी गैंग की पूरी पोल खोलकर रख देंगे और फिर से आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर 14 जून को सुशांत के साथ कितना गलत हुआ। सुशांत के जाने के ठीक 1 साल बाद ये बातें सामने आ रही हैं, तो आपको बताते हैं सब कुछ, क्योंकि कहानी कुछ और ही है दोस्तों। तो आप भी सुशांत के इंसाफ की मुहिम में यूं ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 14 जून 2020 को करीब 2 से 2.5 के बीच में सभी को अचानक पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया छोड़ दी है। पूरी दुनिया हैरान हो गई, किसी को यकीन नहीं हुआ। अब बड़ी बात ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत को तब अस्पताल लेकर ही गए थे, पहुंचे भी नहीं होंगे। लेकिन तभी ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, सुशांत को देखा नहीं गया, जांचा नहीं गया, लेकिन उससे पहले ही कह दिया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। और फिर उसी लाइन को, उसी बात को इतनी बार कहा गया कि जैसे कि वही पूरी तरह से सच हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत पुराना कोट बताते हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स की एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है दोस्तों। गोएबल्स कहते थे कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, उस झूठ को 100 बार बोलो कि वो सच सा लगने लगे और लोग उस पर यकीन करने लगे। और ठीक यही बात सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी होती हुई दिखने लगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से यही कहा गया कि सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। और इसे इतनी बार कहा गया दोस्तों कि कई लोगों ने इसे मान भी लिया। मगर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि सुशांत की मौत को सीधे सीधे आत्महत्या मान लेना, सुसाइड मान लेना इतना आसान नहीं है। और ये क्यों नहीं माना जाना चाहिए, उसी के 5 बड़े खुलासे आपके सामने आज करने जा रहे हैं। और जो थ्योरी आपके और हमारे सामने अब तक लाई गई उसकी एक एक पोल भी खुल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें झूठ हैं, बहुत सारी बातों में झोल है। लेकिन ये 5 बड़े झोल, 5 बड़ी बातें बहुत कुछ कहती हैं दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी बात जो कि पहले दिन से कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को पंखे पर लटके हुए आखिर किसने देखा? सिर्फ पापी पिठानी ने। न तो सुशांत की पंखे के साथ कोई फोटो आई, ना ही वीडियो, ना ही पिठानी सुशांत की बहन के आने तक रुका और ना ही पुलिस वालों का इंतजार किया गया। पुलिस वालों ने भी उस हालत में सुशांत को नहीं देखा, तो फिर कैसे एक आदमी के कहने पर मान लें कि सुशांत पंखे पर लटके हुए थे? क्योंकि वो सिद्धार्थ पिठानी खुद सुशांत केस में आरोपी है और उस पिठानी पर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। लिहाजा यहाँ पर पहला ही बहुत बड़ा झोल है दोस्तों, और सिद्धार्थ पिठानी पर ही बड़ा आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत के पैर तो पंखे से सीधे टच भी नहीं हो रहे थे, तो ये भी बड़ा सवाल और बड़ा झोल है। अब दूसरी बात, जिसे कि दूसरा झूठ भी कहा जा सकता है। पिठानी गैंग का कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत लंबे समय से दरवाजा नहीं खोल रहे थे और चाबी वाले को बुलाया गया, तो वहाँ पर भी बड़ा झोल नजर आता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था, सारी दुकानें खोपचे तक बंद थे, तो पिठानी और उसके लोगों को इतनी जल्दी चाबी वाला कैसे और कहां से मिल गया? चलो चाबी वाला मिल भी गया, तो फिर उसने आते ही इतनी जल्दी कैसे कंप्यूटराइज्ड लॉक को तोड़ दिया? अब लॉक को तोड़ भी दिया और लॉक को खोल भी दिया, तो फिर पिठानी और उसके साथियों ने तुरंत दरवाजा क्यों नहीं खोला? पिठानी का कहना है कि उन्होंने चाबी वाले को भेजा, उसे 2000 रुपए दिए और उसके जाने का इंतजार किया। अब यही लोग कह रहे हैं कि सुशांत सुबह से दरवाजा नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब चाबी खोली गई, ताला खोला गया, तो इन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला और इंतजार करते रहे चाबी वाले के जाने का। अब ऐसा कैसे संभव है दोस्तों कि आप दरवाजा खुलने के बाद भी इंतजार कर सकते हो, जबकि आपका करीबी, आपका अपना सुबह से अंदर बंद है? कुछ अनहोनी की आशंका आपको हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने दरवाजा नहीं खोला।
यानी कि इस कहानी में भी बड़ा झोल दिखता है दोस्तों। अब तीसरी और सबसे बड़ी बात, पापी पिठानी ने बताया कि नौकर नीरज और केशव उसके पास आए थे और बताया था कि सुशांत सर रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और काफी समय से दरवाजा बंद है। अब यहीं पर आगे देखिए, नौकर नीरज ने कहा था कि जब सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो केशव और वो खुद यानी कि नीरज नीचे वाले फ्लोर में थे, जबकि पिठानी और दीपेश सावंत ऊपर वाले कमरे में सुशांत के कमरे के ठीक बाहर वाले रूम में थे और अक्सर, जी हाँ, अक्सर पिठानी और दीपेश वहीं पर बैठा करते थे, सुशांत के ठीक बाहर वाले कमरे में। अब यहाँ पर समझिए, अगर नीरज और केशव ने रूम को नॉक किया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला, तो ये सब कुछ पिठानी और दीपेश को दिखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो सुशांत के सामने वाले रूम में ही थे और उन्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पिठानी ने दावा किया है कि उसे इसके बारे में पहले पता नहीं था। नीरज और केशव ने ही उसे रूम नहीं खोलने के बारे में बताया। अब यहाँ पर या तो पापी पिठानी झूठ बोल रहा है कि उसे बाद में बताया गया, क्योंकि पिठानी को हो सकता है कि सब कुछ पता था कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, और हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा हो कि आगे की कहानी बनाई जाए, चाबी वाले और पंखे तक कहानी पहुंचाई जाए। या फिर नौकर नीरज और केशव झूठ बोल रहे हैं कि पिठानी और दीपेश सावंत सुशांत सर के बाहर वाले रूम में बैठे थे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है दोस्तों कि आपके सामने कोई रूम को नॉक करे, आपके सामने दरवाजा पीटा जाए, लेकिन आपको पता ही न चले और कोई आपको आकर अलग से बताए कि सर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अब चौथी बात, चाहे पापी पिठानी हो, दीपेश सावंत हो, नीरज या फिर केशव, सभी ने दावा किया है कि 14 जून की सुबह सुशांत ने जूस पिया था और ग्लास साथ में अंदर ले गए थे और फिर दरवाजा भी बंद कर लिया। तो फिर वो जूस का ग्लास है कहाँ? क्योंकि अब तक भी उस जूस के ग्लास की बरामदगी नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है कि ग्लास को धो दिया गया होगा, क्योंकि सुशांत कमरे के अंदर बंद थे तो ग्लास भी अंदर ही होना चाहिए। लेकिन न तो पुलिस को न सीबीआई को कभी वो ग्लास मिला और न ही कभी किसी ने उस ग्लास को ढूंढने की, खोजने की कोशिश की, क्योंकि उस ग्लास से बहुत सारा सच निकल सकता है, पूरा सच सामने आ सकता है। अब पांचवी और एक और सबसे बड़ी बात, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। अब इनके बीच में क्या हुआ वो देखिए और समझिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के भी व्यवहार से पता चल जाता है कि उसके आसपास हुआ क्या है और वो कितना दुख में है और कितना उसे पता हो सकता है। सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों ने ही बताया था कि जब वो 14 जून को घटना के बाद सुशांत के उस फ्लैट में गए थे तो रात को सुशांत के घर में वो सारे के सारे करीबी लोग खाना बना रहे थे। जी हाँ, सुशांत के घर में रहने वाले नौकर नीरज, केशव, सिद्धार्थ, पिठानी, दीपेश सावंत, ये लोग बिरयानी बनाकर खा रहे थे और भी बहुत कुछ। जी हाँ, घर में जिस दिन सुबह सुबह उस घर के मालिक की, वहाँ काम करने वाली सभी लोगों के मालिक की मौत हुई है, लेकिन जैसे कि पिठानी समेत किसी भी नौकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और शाम को बिरयानी समेत कई तरह का खाना बनाया गया और सभी ने आराम से खाना खाया, भरपेट खाना खाया गया। और यहाँ पर ये कैसे संभव है कि आपके ही घर में सुबह मौत हुई है और आप शाम को लजीज खाना खाते हो, वो भी खुद बनाकर, और वो भी परफेक्ट, पूरी तरह से सबके सामने। ये बात गले उतरती ही नहीं दोस्तों कि आपको कोई दुख ही नहीं हुआ है। तो सवाल तो यही है कि अगर आपको दुख नहीं हुआ है तो आपको सब कुछ पहले से पता था। आप जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का आज आखिरी दिन है। तो वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सवाल हैं दोस्तों, चाहे एम्बुलेंस को लेकर हो या फिर दूर के अस्पताल कूपर ले जाने को लेकर हो और रात में पीएम करने को लेकर हो या फिर आनन फानन में अंतिम संस्कार करने को लेकर हो। लेकिन ये 5 बातें जो कि सुशांत के घर पर हुई, इन 5 बातों ने झूठ का पूरा खुलासा कर दिया और बता दिया कि 14 जून को जो कुछ भी हुआ था वो अब तक अनसुना है। उसके बारे में पूरा पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उसमें कई सारे झोल हैं, कई सारे झूठ हैं, कई सारी गलत कहानियां भी हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इन 5 बातों से आप कितना सहमत है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।